हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 14 क्वेश्चन इज ए रिटायर्ड पर्सन हैज़ ₹70,000 टू इन्वेस्ट एंड टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट. First type of bonds yield an annual income of 8% on the amount invested, and the second type of bond yield 10% per annum. As per the norms, he has to invest a minimum of rupees 10,000 in first type and not more than 30,000 in second type. How should he plan his investment so as to get maximum return after 1 year of investment? एक पर्सन है, उसको 70,000 इन्वेस्ट करने हैं। उसके पास 70,000 है इन्वेस्ट करने के लिए। दो तरह के बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है वो उसकी जो एनुअल इनकम है वो है 8% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। जितना हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका 8% वो हमें इनकम देता है। इसी तरह जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है उसमें हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% हमें इनकम होती है। कुछ कंडीशंस है इन्वेस्ट करने की। अगर उसने फर्स्ट टाइप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर उसने सेकंड टाइप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट उसके नहीं होंगे। ये कुछ कंडीशंस है। अब हमें बताना है वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करे सो दैट उसको जो रिटर्न हो वो मैक्सिमम हो 1 साल के बाद। हमने सपोज़ कर लिया कि उसने फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में ₹X इन्वेस्ट किए, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में ₹Y इन्वेस्ट किए। हमें यही निकालना था कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करे किस बॉन्ड में सो दैट उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हमने यहाँ सपोज़ कर लिया फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में उसने ₹X इन्वेस्ट किए, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में उसने Y इन्वेस्ट किए। अब देखो जो उसको इनकम हो रही है फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे कितनी हो रही है 8% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड, और फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है X इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो इनकम होगी उसको फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड से वो क्या हो जाएगी 8% ऑफ X, दैट इज 8/100 ऑफ X। इसी तरह से जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड से उसको इनकम हो रही है वो है 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मीन्स 10/100 ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है Y। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर रहा है अगर ₹X तो उसको जो इनकम हो रही है वो है 8% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो 8% हो गया 8/100 ऑफ X। इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे जो उसको इनकम हो रही है वो है 10% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। वो अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो Y, तो 10% ऑफ Y हो गया। ये उसकी इनकम है और हमें क्या चाहिए मैक्सिमम रिटर्न मिले, मीन्स जो उसकी ये इनकम है वो मैक्सिमम हो। सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा Z इज़ 8/100 ऑफ X प्लस 10/100 ऑफ Y। क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न को मैक्सिमम करना है तो हम यहाँ पर ये जो हमारी रिटर्न है इसको मैक्सिमम करेगी। ये उसकी इनकम थी, इनकम उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गिवन है हमें कि उस पर्सन के पास 70,000 है इन्वेस्ट करने पे। हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पे X इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड पे Y इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सम होगा X प्लस Y वो लेस देन इक्वल्स टू 70,000 होगा। मीन्स क्या हो इसका मीनिंग, या तो X प्लस Y 70,000 हो, मीन्स जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो या तो 70,000 है हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये इन्वेस्टमेंट या तो 70,000 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उस पर्सन के पास 70,000 ही है इन्वेस्ट करने पे। तो यहाँ पर आ जाएगा X प्लस Y लेस देन इक्वल्स टू 70,000। उसके बाद हमें ये कंडीशन गिवन है, कुछ नॉर्म्स हैं कि उसको कम से कम 10,000 रुपये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं X, तो X क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, क्योंकि कम से कम उसको इतना इन्वेस्ट करना है। दूसरी क्या कंडीशन है, जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड है उसमें 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं Y 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा Y लेस देन इक्वल टू 30,000, या तो Y 30,000 हो सकता है या उससे लेस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन। Y 30,000 से ग्रेटर नहीं होगा तो यहाँ पर साइन जो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू का आएगा।
सो हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है। अब इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो आप इसको जो फॉर्मुलेशन जिस तरह से हम लिखते हैं एक बार वैसे लिख लेंगे, मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। अब हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 70,000। x 0 पुट करोगे y 70,000 आ जाएगा, y 0 पुट करोगे तो x 70,000 आ जाएगा। ये हमने लाइन ले ली जो 70,000 ज़ीरो से पास हो रही है। दिस इज़ द लाइन। अब इसकी शेडिंग की बात करें हम, 0 लेस देन इक्वल टू 70,000 ट्रू है ये, तो शेडिंग जो होगी वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगी। जो नेक्स्ट हमारा था कंस्ट्रेंट दैट इज़ दिस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, तो x इक्वल टू 10,000 पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी शेडिंग 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। तो x इक्वल्स टू 10,000 जो हमारी लाइन है दैट इज़ दिस, ही हमने लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। इसी तरह से जो ये नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 30,000 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी शेडिंग टुवार्ड्स द ओरिजिन होगी। ये ट्रू है, 0 लेस देन 30,000, तो दिस इज़ द लाइन y इक्वल्स टू 30,000 एंड शेडिंग इसकी टुवार्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन हमारा यहाँ है तो ओरिजिन की टुवार्ड्स आएगी। और x और y ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स हमने जो कंसीडर करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। अब इस लाइन की शेडिंग हमारी इधर है, इस लाइन की शेडिंग टुवार्ड्स है, इस लाइन की शेडिंग भी टुवार्ड्स है, तो जो हमारा शेडेड रीजन आएगा वो हमारे ये आ जाएगा। जो कॉर्नर पॉइंट बने फिजिबल रीजन की वो हमारे आए ABCD। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से क्लियरली लिख सकते हो, 10,000 0, बी के कोऑर्डिनेट 70,000 0, डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x क्या है 10,000, y क्या है 30,000, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,000 और 30,000 हो जाएगी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करोगे x और y के लिए। ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू 30,000 दैट इज़ दिस, और ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 70,000। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दोगे 30,000 तो x की वैल्यू आ गई 40,000। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 40,000 एंड 30,000। सो अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए फिजिबल रीजन की। हम z में सब्सटीट्यूट करके देखेंगे और मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। z इज़ दिस, ए पॉइंट पे जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो x को हमने यहाँ पर 10,000 से रिप्लेस कर दिया, y को 0 से, इसको हमने लिख लिया 8/100 इंटू 10,000 प्लस 1/10, पॉइंट 1 को 1/10 लिख सकते हैं, 1.10 इंटू 1/10 इंटू 0, ये हमारा आ रहा है 800। अब हम निकाल रहे हैं बी पॉइंट पे, यहाँ पर 8/100 इंटू 70,000 हो जाएगा, y 0 है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ रहा है 5,600। अब हम वैल्यू निकालेंगे 40,000 और 30,000 पे, सो 8/100 इंटू 40,000 प्लस 1/10 इंटू 30,000, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ रहा है 6,200। इसी तरह से डी पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी z की आ रही है वो हमारी ये आ रही है 6,200, एक आ रही है 800, एक आ रही है 5,600, एक आ रही है 6,200, एक आ रही है 3,800। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6,200 आ रही है जब x की वैल्यू 40,000 है और y की वैल्यू 30,000 है। सो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब वो 40,000 इन्वेस्ट करे बॉन्ड ए में और 30,000 इन्वेस्ट करे बॉन्ड बी में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इज, a company produces two types of belts A and B. Profit on these types are rupees 2 and rupees 1.5 each belt respectively. A belt of type A requires twice as much as time as that of belt B. The company can produce at most 1,000 belts of type B per day. Materials for 800 belts only per day is available. At the most 400 buckles for belt of type A and 700 buckles for those of type B are available per day. How many belts of each type should the company produce so as to maximize the profit? देखो यहाँ पर एक कंपनी है, वो दो तरह की बेल्ट्स बनाती है, ए और बी, दो टाइप की बेल्ट है। अब जो प्रॉफिट है वो अगर टाइप ए की एक बेल्ट बनाती है उसको प्रॉफिट होता है 2 रुपये का। इसी तरह वो टाइप बी की एक बेल्ट बनाती है उसको प्रॉफिट होता है रुपीज़ 1.5
5 का। और ये गिवन है हमें कि टाइप ए की बेल्ट बनाने में डबल टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी की बेल्ट बनाने में। मीन्स अगर टाइप बी की बेल्ट 1 मिनट में बनती है तो टाइप ए की बेल्ट को बनाने में 2 मिनट लगेंगे। और ये गिवन है जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम 1000 बेल्ट्स ऑफ टाइप बी पर डे। एक दिन में जो कंपनी है वो 1000 बेल्ट्स बनाती है टाइप बी की, तो एक दिन में कंपनी टाइप ए की कितनी बेल्ट बनाएगी? 500 बेल्ट्स बनाएगी। देखो एक दिन में टाइप बी की 1000 बेल्ट्स बनती हैं, और जो टाइप ए की बेल्ट है उसको बनाने में डबल टाइम लगता है। मीन्स अगर एक दिन में टाइप बी की 1000 बेल्ट बनती है तो टाइप ए की 500 बेल्ट बनेगी, क्योंकि इनका टाइमिंग डबल है, तो जो अमाउंट होगा वो हाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या गिवन है कि मैक्सिमम बेल्ट पे लगाने के लिए जो बक्कल्स है वो मैक्सिमम 400 बक्कल्स है अवेलेबल टाइप ए के, और 700 बक्कल्स अवेलेबल है टाइप बी के। हमें बताना है एक दिन में वो कितनी बेल्ट्स बनाए सो दैट जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। कितनी बेल्ट्स बनाए टाइप ए की, कितनी बेल्ट बनाए टाइप बी की, हमने निकालना है। हमने सपोज़ कर लिया जो कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है एक्स बेल्ट्स ऑफ टाइप ए एंड वाई बेल्ट्स ऑफ टाइप बी, कि टाइप ए की हम एक दिन में एक्स बेल्ट बना रहे हैं, टाइप बी की एक दिन में वाई बेल्ट्स बना रहे हैं। एक्स और वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गए, नंबर ऑफ़ बेल्ट्स जो आप बना रहे हो या तो वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। अब हमें ये गिवन है जो मटेरियल अवेलेबल है वो कितना गिवन है? 800 बेल्ट्स के लिए अवेलेबल है। मींस एक दिन में मैक्सिमम आप 800 बेल्ट ही बना सकते हो। कंबाइन मटेरियल ये गिवन है, टाइप ए के लिए भी टाइप बी के लिए भी मैक्सिमम जो मटेरियल अवेलेबल है वो 800 बेल्ट्स का है। देखो आप एक्स बेल्ट्स बना रहे हो टाइप ए की, वाई बेल्ट्स बना रहे हो टाइप बी की, जो उनका सम होगा वो क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए 800, क्योंकि जो मटेरियल है वो 800 बेल्ट्स का अवेलेबल है, और आप बना रहे हो एक्स प्लस वाई बेल्ट, तो एक्स प्लस वाई बेल्ट या तो 800 के इक्वल होनी चाहिए या एक्स प्लस वाई क्या होनी चाहिए? लेस देन 800 होनी चाहिए। 800 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल जो अवेलेबल है वो मैक्सिमम 800 बेल्ट्स का ही अवेलेबल है। उसके बाद हमें ये गिवन है जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम 1000 बेल्ट्स ऑफ टाइप बी पर डे। एक दिन में जो कंपनी है एक दिन में कितनी बेल्ट्स बनाती है टाइप बी की? 1000 बेल्ट्स बनाती है। तो एक बेल्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक बेल्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1/1000 डे, यही होगा। देखो एक दिन में इस तरह से हम लिख सकते हैं 1000 बेल्ट्स बनती है हमारी एक दिन में, ये टाइप बी की बात कर रहे हैं। एक बेल्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1/1000 ऑफ डे। इसी तरह से वाई बेल्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? y/1000 ऑफ डे, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। एक बेल्ट को बनाने में 1/1000 ऑफ डे लग रहा है, तो वाई बेल्ट को बनाने में y/1000 ऑफ डे लग जाएगा। दैट इज़ दिस। अब ये गिवन है हमें ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। टाइप बी को बनाने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम लगता है टाइप ए की बेल्ट को बनाने में। टाइप बी की एक दिन में 1000 बेल्ट बन रही है, तो टाइप ए की एक दिन में 500 बेल्ट बनेगी। अब एक दिन 500 बेल्ट बन रही है, ये टाइप ए की बात कर रहे हैं, 500 बेल्ट बन रही है एक दिन में, तो एक बेल्ट बनेगी 1/500 डे में। और कितनी बेल्ट्स बना रहे हो आप टाइप ए की? एक्स बेल्ट्स बना रहे हो, तो एक्स बेल्ट बनेगी x/500 डे में। तो आपने ये निकाला कि टाइप बी की वाई बेल्ट को बनाने में इतना टाइम लग रहा है y/100 डेज, ये डेज में है। टाइप ए की एक्स बेल्ट्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा है x/100 ऑफ डे। x/100 ऑफ डे ये है y/100 ऑफ डे, एक दिन की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल है वो कितनी होगी बेल्ट्स? टोटल टाइम कितना हो गया? y/100 प्लस x/100, x/500। ये जो टोटल टाइम है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, कि इतनी बेल्ट्स आपको एक दिन में ही बनानी है।
या तो 1 के इक्वल होगा या लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। या तो इतनी बेल्ट्स आपने एक दिन में बनानी है, ये डेज़ में है, ये भी डेज़ में है, टोटल आप इतनी बेल्ट्स बना रहे हो एक दिन में, या तो ये बेल्ट एक दिन में बननी चाहिए, या तो इक्वल टू 1 हो या लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मीनिंग एक से कम दिन में, आप हो सकता है हाफ डे में बना ले, ठीक है। तो ये आपका डेज़ में है, ये आपका डेज़ में है, और ये दोनों कंबाइन जो बेल्ट्स है वो आपको एक दिन में ही बनानी है। तो या तो ये इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एलसीएम ले सकते हैं, 1000 से एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 1000। उसके बाद हमें ये गिवन है मैक्सिमम 400 बक्कल्स अवेलेबल है बेल्ट ए के। देखो बेल्ट ए के लिए 400 बक्कल अवेलेबल है, तो आप कितनी बेल्ट्स बना सकते हो, या तो 400 बेल्ट्स बना सकते हो, या फिर 400 से लेस बेल्ट्स बना सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बक्कल्स ही आपके पास 400 है। तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x लेस देन इक्वल्स टू 400। उसके बाद क्या गिवन है, मैक्सिमम 700 बक एट मोस्ट का मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम ही है। मैक्सिमम 700 बक्कल्स फॉर दोज ऑफ टाइप बी। टाइप बी के लिए कितने बक्कल्स अवेलेबल है, 700। तो या तो आप 700 बेल्ट्स बना सकते हो टाइप बी की, या फिर उससे कम बना सकते हो। जितनी बक्कल्स है उतनी ही बेल्ट्स बनाओगे या उससे कम बनाओगे, तो ये आ जाएगा y लेस देन इक्वल्स टू 700। जब भी आपको मैक्सिमम गिवन हो, बक्कल से 400 मैक्सिमम थे, 700 बक्कल मैक्सिमम थे, तो इनके सामने ग्रेटर देन का साइन आएगा। सो अब हम प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। हमें ये गिवन है, एक बेल्ट अगर हम टाइप ए की बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 2 रुपये का। एक बेल्ट अगर हम टाइप बी की बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 1.5 रुपीज़ का। तो हम एक्स बेल्ट बना रहे हैं टाइप ए की, तो हमें प्रॉफिट होगा 2x रुपीज़ का। हम वाई बेल्ट बना रहे हैं टाइप बी की, तो हमें जो प्रॉफिट हो जाएगा 1.55 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2x + 1.55। सो टोटल प्रॉफिट को हम z से डिनोट कर देंगे, z इज़ 2x + 1.55। सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लिख लेंगे, z इज़ दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिस। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स आए थे, दैट इज़ दिस, दिस वन एंड दिस, और x और y हमारे ग्रेटर देन 0 है ही। सो ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गई। अब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ x + y लेस देन इक्वल्स टू 800, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x 0 होगा तो y 800 आ जाएगा, y 0 होगा तो x 800 आ जाएगा। तो ये जो हमारी लाइन है ये हमारी पास हो रही है 800, 0 और 0 800 से, शेडिंग इसकी टुवार्ड्स द ओरिजिन आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है 2x + y लेस देन इक्वल्स टू 1000, x 0 होगा तो y 1000 आ जाएगा, y 0 होगा तो x 500 आ जाएगा। तो ये जो लाइन होगी दैट इज़ 500 और 1000 से, ये लाइन है जो हमारी पास हो रही है। अब इस लाइन की अगर शेडिंग की बात करें, इसकी भी शेडिंग टुवार्ड्स द ओरिजिन आएगी, तो इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ ही आएगी। नेक्स्ट जो है हमारी लाइन, दिस इज़ y = 700, x = 400। तो x = 400 पे आपने लाइन ड्रॉ कर ली और y = 700 पे लाइन ड्रॉ कर ली। इनकी जो शेडिंग है वो हमारी टुवार्ड्स द ओरिजिन, 0 लेस देन 400 ट्रू है, और नेक्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू 700 ये भी ट्रू है। तो शेडिंग टुवार्ड्स द ओरिजिन आ जाएगी, तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। शेडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है दैट इज़ O, A, B, C, D, E, ये पॉइंट्स आएगी। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 400 0 है, दिस इज़ 400, ये थोड़ा ब्लर है, ये पॉइंट 400 0 है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, C के भी हम फाइंड आउट करेंगे, D के भी फाइंड आउट करेंगे। जो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट है दिस इज़ E पॉइंट, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 700। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इन दो लाइंस को सॉल्व करेंगे। ये लाइन है हमारी 2x + y = 1000, और एक लाइन है हमारी x = 400। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दोगे, 2 × 400 + y = 1000, y की वैल्यू आ गई 200। तो x 400 है, y 200 है। B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पर x 400 y 200 है। अब हम C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे,
सी पॉइंट हमारा इन दो लाइन से मिल रहा है, दैट इज़ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 800 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स आ जाएगा, x इक्वल्स टू 200। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 600। तो कोऑर्डिनेट आ गए 200 एंड 600। सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। देन डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे इस लाइन से और इस लाइन से, ये जो लाइन है, तो लाइंस लिख लेंगे हम। x प्लस वाई इक्वल टू 800 एंड y इक्वल टू 700। y को पुट कर देंगे 700 तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो x 100 है, y 700 है। तो यहाँ पर हमने डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख ली। अब हम z की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे ये पॉइंट्स। z इज़ 2x प्लस 1.55। 0 0 पुट किया तो वैल्यू 0 आ गई, a पुट किया तो वैल्यू आ गई 800। जब b सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर तो वैल्यू आ गई 1100। जब हम c पुट करेंगे मीन्स 200 600 पुट करेंगे एक्स वाई के प्लेस पे तो हमारी वैल्यू आई 1300। इसी तरह से आपने डी और ई पॉइंट्स पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपने देखनी है मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1300। ये आ रही है मैक्सिमम वैल्यू जब x की वैल्यू 200 है, y की वैल्यू 600 है। मीन्स आप 200 बेल्ट्स बनाएंगे टाइप ए की। x क्या दे रहा था, बेल्ट्स ऑफ टाइप ए, x की वैल्यू है 200, y की वैल्यू है 600। और x क्या लिया था हमने, बेल्ट ऑफ टाइप ए, तो हम 200 बेल्ट्स बनाएंगे टाइप ए की और 600 बेल्ट्स बनाएंगे टाइप बी की, सो दैट जो प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 1300। थैंक यू।